हेलो, वेलकम टू अरविंद्स एग्ज़ाम रूम। जैसा कि आपको पता है कि आज 19 जुलाई और आज से आप IBACIO एग्ज़ाम के फॉर्म फिल कर सकते हो। जिनको भी फॉर्म फिल करना है वो स्टार्टिंग में ही कर दो ताकि एन वक्त की लास्ट मिनट रश से आप बच सको। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ क्या थी, नंबर ऑफ पोस्ट क्या थी लास्ट ईयर्स में ही, और ऐसे कौन से फैक्टर्स, ऐसे कौन से रीजंस हैं जो कि कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2015 की, जिनका डेटा अवेलेबल है। मैं सिर्फ उन्हीं ईयर्स की बात करूंगा। तो 2015 की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पोस्ट थी 750, 750 टोटल पोस्ट थी, और जिसके वजह से जो अनरिजर्व की कट ऑफ थी वो थी 75। हाई कट ऑफ थी क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। OBC कट ऑफ गई थी 70 और SC ST कट ऑफ गई थी 65। टीयर 1 की बात कर रहे हैं हम। ये टीयर 1 की कट ऑफ इतनी गई थी। अब एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ती है, अगर ये इंक्रीज़ होती है तो कट ऑफ जो है वो डिक्रीज़ होगी। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने जो इस चीज़ को फिल कर रहे हैं। अगर वो कंपटीशन बढ़ता है तो फिर कट ऑफ भी बढ़ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर हम 2017 की बात करें इसी को ध्यान में रखते हुए, तो 2017 में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 1430 हो गई थी, बढ़कर 750। अब क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ गई थी तो कट ऑफ जो है वो अकॉर्डिंगली गिर गई। अनरिजर्व की कट ऑफ जो है वो 65 हो गई, OBC की 60 हो गई, और SC ST की घटकर 55 रह गई थी। तो ये कट ऑफ कम क्यों हुई थी? क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ गई थी। 2017 के बाद भी एग्ज़ाम हुए हैं 2021 वगैरह में, 2024 में, लेकिन उनकी कोई ऑफिशियल कट ऑफ अभी रिलीज़ नहीं हुई है, इसलिए उनके बारे में हम बात अभी नहीं कर सकते। तो जो डेटा अवेलेबल है हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, 2015-17 के बारे में। अभी 2025 में की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 3700 कुछ हो गई है, 3700 प्लस 3717 हो गई है। तब क्योंकि ये नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी बड़ी है तो इसका मतलब जो कट ऑफ है वो गिरनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि क्योंकि हर ईयर वाइज ईयर जो कंपटीशन है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जा रहा है, बहुत ही तेज़ गति से इंक्रीज हो रहा है जो कंपटीशन है। काफ़ी नए बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी लोग जो है मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जा रहे हैं। तो इसका मतलब कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है, अवेयरनेस भी काफ़ी फैल रही है। तो क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये भी है कि कट ऑफ जो है वो हर साल इंक्रीज होती ही रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट घटी है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ पोस्ट बहुत बड़ी है, तो ये एक फैक्टर रहेगा जो कि कट ऑफ को थोड़ा सा कम रखे। तो अगर मैं सारी चीज़ें कंबाइन कर लूँ, सारी चीज़ों को कंसिडर कर लूँ, तो अनरिजर्व की कट ऑफ जो है वो, अनरिजर्व वालों को कट ऑफ तो अभी हम नहीं कह सकते, अनरिजर्व वालों को टारगेट करना चाहिए 60 से 65 के बीच में, किसी भी तरीके से ये लेकर आना चाहिए। और OBC वालों को टारगेट करना चाहिए 55 से लेकर 60 तक। ऐसे ही SC और ST वालों को, SC ST कैंडिडेट जो है उनको टारगेट करना चाहिए 50 से लेकर 55 तक। तब वो टीयर 1 में थोड़ा सा अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। इतना टारगेट आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ज़रूर करना चाहिए, कंसीडरिंग के नंबर ऑफ पोस्ट जो है कम हुई है, लेकिन ईयर वाइज ईयर कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अच्छे मटेरियल से पढ़िए, अच्छे बुक से पढ़िए, जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए। हो सके कोचिंग लेना तो कोचिंग भी लीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए। रिवीजन इज़ द सी टू सक्सेस इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। आपको पता है कि जितने बार आप रिवीजन करोगे हर एक चैप्टर्स का, हर एक टॉपिक्स का, उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे आपका एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने का। आपने एक बार चीज़ें पढ़ ली, सिलेबस कवर कर लिया और एग्ज़ाम देने चले गए, तो इसके बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एग्ज़ाम में चीज़ें भूल जाओगे और अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने रिवीजन ज़्यादा कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, बहुत टाइम कर लिया, तो फिर वही चांसेस इतने बढ़ जाएंगे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। रिवीजन करने का एक फ़ायदा और होता है कि जब आप एग्ज़ाम जाते हो और आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आया था जो आपने पढ़ा नहीं, तो आप जजमेंट अच्छी तरीके से ले चुके होते हो, क्योंकि आपने बहुत टाइम उस टाइप के क्वेश्चन कर चुके होते हैं। ठीक है, तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ट्रेंड्स थे लास्ट ईयर्स के जो हमने अभी एनालाइज किए हैं इस वाले वीडियो में। इसी तरीके से आप और भी वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी। हमारे साथ बनी रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।